नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। सो आज का दिन बहुत ऑस्पिशियस है। आज धनतेरस है और दिवाली वीक चल रहा है, फेस्टिविटीज़ हैं। तो हम सब में से कोई ना कोई सोच रहा होगा कि अब इन्वेस्टमेंट करनी है तो कहाँ करनी है। सो लेट्स डिस्कस टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड जिन्होंने लास्ट 1 ईयर में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, सबसे ज़्यादा आपको ग्रोथ दी है, सबसे ज़्यादा रिटर्न्स कमा के दिए हैं। तो एक एक करके सारे फंड्स को स्टडी करेंगे। चलिए ओके, अब मैं आपको यहाँ पे फ़ंड्स के नाम बताऊँगी एंड उन फंड्स के लंबे समय के रिटर्न्स बताऊँगी, मगर डिटेल में इस वीडियो को हम नहीं बनाएंगे, एक एक फ़ंड को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम वैसे भी फ़ंड्स को डिटेल में डिस्कस करते रहते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस कारण से एक एक करके नाम जान लेते हैं, फिर उनको आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर ही लेंगे। एंड अगर आपने इन सारे म्यूचुअल फंड्स में से कोई एक लिया है तो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ जो है लंबे समय में कमा के दे रहा होगा। सो चलिए चलते हैं, जान लेते हैं। सो 10th पोजीशन में जो अच्छा म्यूचुअल फंड दिख रहा है जिसने लास्ट 1 ईयर में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है, उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड। सो मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड जो है ये 10th पोजीशन पे आ रहा है रैंक वाइज अगर हम इसको देखें, और इसकी रिटर्न जो है लंबे समय में, मतलब जब से ये शुरू हुआ है 20% की रिटर्न जो है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने कमा के दी है। तो अगर ये आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में है, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न जो है ये कमा के दे रहा होगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की तरफ जिसका नाम है इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इंफ्रा फंड शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं। एंड इसकी लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स कितनी है? 21%। ओके, सो 9th पोजीशन में जो हमारा म्यूचुअल फंड है उसका नाम है इन्वेस्को इंडिया इंफ्रा फंड। अब जो ऊपर वाला फंड था वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का था, यानी कि इसमें लार्ज, मिड, स्मॉल सारा जो हमारा डिफरेंट टाइप की कंपनीज होती है जिनका डिफरेंट मार्केट कैप होता है, वहाँ पे डाइवर्सिफाइड तरीके से इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग्स दी होंगी। लेकिन जो इंफ्रा फंड है वहाँ पे ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे स्मॉल, मिड या लार्ज को कोई इक्वल वेटेज दी होगी, ऐसा कुछ। इंफ्रा फंड यानी कि थीमेटिक फंड, इंफ्रा ने लास्ट 1 ईयर में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके रखा है, इसीलिए इसको 9th स्पॉट पे हमने रखा है। मगर ये एक थीमेटिक फंड है, जस्ट डिस्क्लेमर। इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि मैंने यहाँ लिख दिया है बोर्ड पे तो आप उसको जाके ख़रीद लें। अपनी रिसर्च जो है आप पूरी तरीके से करिएगा बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी म्यूचुअल फंड। ये सिर्फ एक लर्निंग पर्पस के लिए, नॉलेज रिलेटेड वीडियो जो है वो बन रहा है। ओके, सो 9th पोजीशन में हमने इन्वेस्को इंडिया को रख दिया है। इंफ्रा फंड है, थीमेटिक है, वेरी वेरी रिस्की, मगर पिछले 1 साल में बहुत अच्छे कमा के दिए हैं इसने रिटर्न। एंड ये लंबे समय के रिटर्न्स है, ये लॉन्ग टर्म के, जब से फंड शुरू हुआ है तब से लेके इसके रिटर्न्स है। वैसे लंबे समय में तो 50-60% के रिटर्न्स इसने बनाए हैं 1 ईयर में अगर देखें तो, एंड लंबे समय में 21% के रिटर्न्स इसके बन रहे हैं। 8th पोजीशन में है मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड। ओके, सो मोतीलाल ओसवाल अगेन एक और पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है। 8th पोजीशन में ELSS फंड है। अब इस फंड की खासियत क्या होती है कि ये आपको 2 बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। ना ही सिर्फ यहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स देखने मिलेंगे, बल्कि यहाँ पे आपकी टैक्स की भी सेविंग जो है वो बहुत अच्छी तरीके से होगी। सो 2 बेनिफिट्स इन दिस फंड, एंड आपको बहुत सारे CA जो है वो रेकमेंड करते दिखेंगे ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। इसकी रिटर्न्स हैं लंबे समय की 20%। 1 ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन ये लंबे समय की रिटर्न्स है। लंबे समय में कुछ इसी प्रकार जो है आपको रिटर्न्स देखने मिलती हैं फंड्स की। 7th पोजीशन में है कैनरा रोबेको
इंफ्रा फंड। अब ये जो फंड है ये भी इंफ्रा का है, इसका मतलब थीम है, यानी कि वेरी वेरी रिस्की है। तो यहाँ पे प्लीज़ आप सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। रैंक वाइज इसलिए इसको एक बेटर रैंक मिली है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बेटर रही होगी, लेकिन इंफ्रा के हर म्यूचुअल फंड ने इस बार अच्छा किया है पिछले 1 साल में। सो आपको थीमैटिक में जो है अभी के लिए बहुत ही कॉशियस रह के चलना है। अभी मार्केट करेक्शन फेज़ में है, थीम्स में सबसे ज़्यादा हिट मिला है, इसलिए यहाँ पे आपने ध्यान से इन्वेस्टमेंट करनी है। ओके, यहाँ पे कितनी रिटर्न्स हैं? लंबे समय में 19% की रिटर्न जो है देखने मिल रही है। ओके, सिक्स्थ पोजीशन में कौन आ रहा है? इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड। सो ये इन्वेस्को इंडिया का फोकस्ड फंड है। एंड फोकस्ड का मतलब यहाँ ये हुआ कि ये फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो हमें देखने मिल रहा है। सो यहाँ पे जैसे फ्लेक्सी कैप होते हैं कि फ़ंड मैनेजर के पास कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि उसको लार्ज में लगाना है, स्मॉल लगाना है, मिड में लगाना है, जिस प्रकार लगाना है उनके ऊपर जो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक फ्रीडम होती है पैसा लगाने की, वहाँ इस फंड में आपको देखने मिलेगी। सो यहाँ पे कितने रिटर्न्स बने हैं? 30% लंबे समय में। जब से ये शुरू हुआ है तब से लेके इसने अभी तक 30% के रिटर्न जो है हमें कमा के दिए हैं। 5th पोजीशन में है इन्वेस्को इंडिया PSU इक्विटी फंड। अब आपको नाम से पता चल रहा होगा PSU। आज की डेट में अगर 1 साल पहले हम बात करते PSU का ही नाम जप रहे थे लोग, लेकिन आज की डेट में इससे लोग भाग रहे हैं। सो ये भी एक अच्छा फंड है, मगर ध्यान रखिएगा थीमैटिक फंड है, PSU स्पेस से है। अभी PSUs नहीं चल रहे, सो ये फंड भी थोड़ा अंडर परफॉर्म करा है, लेकिन इसकी लास्ट अगर 1 ईयर में हम देखें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। एंड लंबे समय में इसने 18% परफॉर्म करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। सो लंबे समय में सारे फंड जो हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, मगर शॉर्ट टर्म में थीम्स बहुत चले हैं। सो ये इंफ्रा और ये जो एक PSU बास्केट है ये बहुत अच्छी परफॉर्म करके इन्होंने हमें रिटर्न्स कमा के दिए। सो अगर ये थीम आपके पोर्टफोलियो में था, उसने बहुत अच्छा 1 ईयर में परफॉर्म करा होगा। 4th पोजीशन में है बंधन इंफ्रा फंड। सो अगेन इंफ्रा, आपने इंफ्रा भर नहीं लेना है अपने पोर्टफोलियो में, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि इंफ्रा फंड हाईली रिस्की होते हैं। वही इन्वेस्टर्स आए जिनको रिस्क लेने से प्रॉब्लम नहीं है और लंबे समय के लिए आए हैं। ओके, एंड इंडिया ऑफ कोर्स डेवलप करेगा, तो इंफ्रा ने तो अच्छा परफॉर्म करना है, लेकिन हाल ही में अभी करेक्शन में ये सबसे ज़्यादा गिर रहे हैं। सो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। एंड इसमें लंबे समय में हमारी रिटर्न्स बनी है 17% की। 3rd पोजीशन में है LIC म्यूचुअल फंड इंफ्रा फंड। ओके, सो LIC AMC जो है इनकी तरफ से आपको इंफ्रा फंड देखने मिला होगा। और ये जो पर्टिकुलर फंड है यहाँ पे वेरी हाई एक्सपेंस रेशो है। यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशो है ये 1.38 का देखने मिल रहा है। मैं आपके साथ जो भी म्यूचुअल फंड्स डिस्कस करती हूँ डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में, वो उनका जो एक्सपेंस रेशो होता है वो 1 से नीचे होता है, और ऐसे ही फंड्स जो है मैं आपके सामने रखती हूँ। मगर एक अच्छा फंड था, अच्छा ग्रोथ इसने पिछले 1 साल में दिया है, लंबे समय में भी इसने बहुत अच्छे रिटर्न जो है कमा के दिए हैं इन्वेस्टर्स को 17% के। इसीलिए मैंने आपको इसके सामने ये जो है इसको एक रैंक दी है। 1 ईयर में भी बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं, मगर बस एक ही डिसएडवांटेज है कि इसका जो एक्सपेंस रेशो है वो वेरी वेरी हाई है 1.38 का, जो कि प्रेफरेबल नहीं है अगर आप लंबे समय के इन्वेस्टर है, क्योंकि जब आप रिडीम करने जाएंगे बहुत पैसे जो है आपके उस टाइम पे ये फंड आपसे चार्ज कर लेगा। 2nd पोजीशन इज़ फॉर बंधन स्मॉल कैप। सो
सो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो है इसने सेकंड पोजीशन ली है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड लंबे समय में इसने 40% के रिटर्न जो है वो दिए हैं। सो 1 ईयर में तो आप सोच सकते हैं 68 to 70% के रिटर्न है, वो भी अभी जब मार्केट करेक्ट हो चुका है, मगर लंबे समय में इस फंड ने आपको 40% कमा के दिया है। सो वेरी गुड रिटर्न्स, बट अगेन इट्स अ स्मॉल कैप, ध्यान दीजिएगा सारा पैसा यहाँ नहीं लगाना है लालच के चक्कर में, डाइवर्सिफाई करके चलिए, तभी आप बेयर मार्केट में या करेक्शन फेजेस में बच पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेस्ट परफॉर्मिंग फंड जिसने पिछले 1 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। सो ये जो है ये बेस्ट फंड रहा है, इसने बेस्ट परफॉर्म करके दिया है एंड लंबे समय में इसकी रिटर्न जो है वो 26% के हैं एंड 1 ईयर में भी बहुत अच्छी तेज़ी जो है ऑलमोस्ट 70% की तेज़ी जो है इसने कमा के अपने इन्वेस्टर्स को दी है। सो ये थे टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने पास्ट 1 ईयर में बहुत अच्छे रिटर्न जो है आपको कमा के दिए होंगे। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल भी कि आपने इनके अलावा अगर कोई फ़ंड लिया है तो वो ख़राब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस पिछले 1 साल में इन फंड्स ने स्पेशली बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया है। हाई ग्रोथ इन म्यूचुअल फंड्स रहे हैं, इसके अंदर हाई ग्रोथ स्टॉक्स रहे हैं इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तभी इनकी रिटर्न जो है वो लंबे समय में अच्छी देखने मिली है एंड शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इनमें से कुछ फंड्स बहुत रिस्की हैं और कुछ लंबे समय में आउट परफॉर्म करेंगे, मार्केट को जल्दी से रीबाउंस करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो आई होप आपके फेस्टिविटीज़ और फेस्टिवल टाइम जो है अभी बहुत अच्छा चल रहा होगा। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दीज फंड्स या कोई और फंड या कोई और वीडियो के बारे में, आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।